क्या हो अगर आपको कोई ऐसा सीक्रेट मिल जाए जो आपको भीड़ से अलग कर दे, एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दे और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे दे, तो क्या आप उसे जानना चाहोगे? आज की दुनिया में हर कोई मेहनत कर रहा है, हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी सिर्फ कुछ ही लोग वह मुकाम हासिल करते हैं जिसकी सब चाह रखते हैं। क्यों? क्योंकि फर्क मेहनत का नहीं होता, फर्क होता है आदतों का। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वह 7 हैबिट्स जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। यह आदतें सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात नहीं करती, यह आपके माइंड को नया नजरिया देती हैं, आपकी एनर्जी को सही दिशा देती हैं और आपकी ग्रोथ को स्पीड देती हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप सीखोगे कैसे अपने डिस्ट्रैक्शंस को हराकर डीप वर्क में मास्टर बनना है, कैसे अपने समय को ऑप्टिमाइज करके 10 गुना ज्यादा काम करना है, कैसे प्रॉब्लम्स को नेगेटिव नहीं बल्कि सॉल्यूशन के नजरिए से देखना है, कैसे रिसोर्सफुल बनकर हर ऑब्स्टिकल को अपॉर्चुनिटी में बदलना है, कैसे सही लोगों का नेटवर्क बनाकर अपनी जर्नी को तेज करना है, कैसे सेल्फ केयर से खुद को सस्टेनेबल बनाना है और कैसे क्वालिटी बुक्स से अपनी सोच को लिमिटलेस करना है। दोस्तों, यह कोई सिंपल मोटिवेशनल बातें नहीं है, यह एक रोड मैप है जो आपको आज जहां हो वहां से उठाकर उस लेवल तक ले जाएगा जहां से आप अपनी जिंदगी पर गर्व करोगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर चैप्टर आपके लिए एक नया दरवाजा खोलेगा। और अगर आपने इन्हें प्रैक्टिस किया तो आप सिर्फ सपने देखना नहीं बल्कि उन्हें जीना शुरू कर दोगे। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही पावरफुल किताबों की समरीज आपको रेगुलरली मिलती रहे तो अभी के अभी हमारे चैनल ऑडियो बुक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि दोस्तों नॉलेज ही वो हथियार है जो एवरेज इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। हैबिट 1, गेट इनटू डीप वर्क। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आज की दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ना गरीबी, ना कंपटीशन और ना ही लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। असली दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। हर दिन जब आप काम करने बैठते हो, आपके फोन की स्क्रीन चमकती है, नोटिफिकेशन की आवाज आती है, व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस, और आप सोचते हो बस 2 मिनट देख लेता हूं। लेकिन यह 2 मिनट धीरे धीरे आपकी पूरी एनर्जी खा जाते हैं। और जब दिन खत्म होता है तो एक गिल्ट मन में रह जाता है, आज भी मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। लेकिन सोचिए, अगर आप उन डिस्ट्रैक्शंस से ऊपर उठ पाओ, अगर आप कुछ घंटे ऐसे बना पाओ जहां सिर्फ और सिर्फ आपका काम हो और कुछ नहीं, उस पल आपका दिमाग पूरी ताकत से काम करता है, आपकी क्रिएटिविटी पीक पर होती है और आपके अंदर वह फ्लो आता है जिसे कहते हैं डीप वर्क। डीप वर्क क्या है? यह वह अवस्था है जहां आप पूरी तरह डूब जाते हो किसी काम में, आपको समय का पता ही नहीं चलता, जैसे कलाकार अपनी पेंटिंग में खो जाता है, जैसे राइटर अपनी कहानी में खो जाता है, जैसे साइंटिस्ट किसी एक्सपेरिमेंट में इतना गहरा उतर जाता है कि दुनिया की आवाजें उसे सुनाई ही नहीं देती। यही है डीप वर्क और यही है वो सीक्रेट वेपन जो आपको एवरेज से ऊपर ले जाएगा। अब सवाल यह है, डीप वर्क क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि यही वह स्किल है जो 90% लोग डेवलप नहीं करते। लोग सरफेस लेवल पर रहते हैं, थोड़ी देर काम किया, फिर सोशल मीडिया चेक कर लिया, थोड़ी देर किताब पढ़ी, फिर फोन उठा लिया। और यही फर्क पैदा करता है एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे भी डीप वर्क में दे दो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो अगले 6 महीने में आप वह अचीव कर सकते हो जो लोग सालों में भी नहीं कर पाते।
यही पावर है फोकस की, यही पावर है अपनी एनर्जी को एक जगह लगाना। लेकिन डीप वर्क आसान नहीं है। इसका मतलब है कि आपको सैक्रिफाइस करना होगा। आपको खुद से कहना होगा, जब मैं काम कर रहा हूं तो कोई भी चीज, चाहे वह फोन हो या लोगों की बातें, मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी। आपको अपनी जिंदगी में ऐसे ब्लॉक्स बनाने होंगे जहां सिर्फ काम हो और कुछ नहीं। जरा सोचो, जब आप पूरी तरह किसी काम में खो जाते हो तो आपका दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी क्रिएटिविटी मल्टीप्लाई हो जाती है और आपका काम उस लेवल तक पहुंचता है जो बाकी लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। यही है डीप वर्क का जादू। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन से बचना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। असली विनर वही है जो अपने फोकस को प्रोटेक्ट करना जानता है। हर बार जब आप अपना फोकस बचाते हो, हर बार जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो, आप खुद को एवरेज से और दूर कर लेते हो। दोस्तों, याद रखो, आपका फोकस ही आपकी असली करेंसी है। पैसे आप खोकर वापस पा सकते हो, लोग आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपना फोकस खो दिया तो आपने सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खो दिया। डीप वर्क वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको जिंदगी भर रिटर्न्स देगा। तो अब सोचो, क्या आप डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम बने रहोगे या फिर अपने फोकस को अपना हथियार बनाकर उस लेवल तक जाओगे जहां से दुनिया आपको देखेगी और कहेगी, यह इंसान अलग है। हैबिट टू ऑप्टिमाइज योर टाइम। दोस्तों, जरा सोचिए, हम सबको जिंदगी में बराबर समय मिला है। हर इंसान के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में हिस्ट्री बना जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं घंटों को वेस्ट करके एवरेज बने रहते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क है टाइम ऑप्टिमाइजेशन में। समय आपके पास सबसे बड़ा एसेट है। पैसे आप कमा सकते हो, दोस्त आप बना सकते हो, स्किल्स आप सीख सकते हो, लेकिन समय एक बार चला गया तो वापस कभी नहीं आता। और यही कारण है कि सफल लोग समय को बचाने और सही जगह खर्च करने में सबसे आगे होते हैं। अब सोचो, जब आप अपना समय ऑप्टिमाइज नहीं करते तो क्या होता है? आपका दिन छोटी छोटी चीजों में निकल जाता है। ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, बेकार की मीटिंग्स, रैंडम कन्वर्सेशंस, और शाम को लगता है कि पूरा दिन निकल गया, लेकिन कोई बड़ा काम पूरा नहीं हुआ। यही है समय की सबसे बड़ी बर्बादी। इमेजिन करो, अगर आपके पास एक सिस्टम हो जो आपके समय को बचाए, जो आपके रिपीटेटिव कामों को अपने आप पूरा कर दे और आपको सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देने का मौका दे जो सच में इम्पोर्टेंट है। यही है टाइम ऑप्टिमाइजेशन की ताकत। क्या आप हर छोटे काम को खुद करोगे या फिर उस काम को किसी और को देकर अपना ध्यान बड़े गोल्स पर लगाओगे? यही है डेलीगेशन। क्या आप हर बार मैनुअली ईमेल लिखोगे या फिर एक बार सिस्टम बनाकर ऑटोमेशन कर दोगे ताकि फ्यूचर में वह काम अपने आप होता रहे? यही है स्मार्टनेस। क्या आप हर बार कंफ्यूजन में डिसीजन लोगे या फिर अपने लिए ऐसे फ्रेमवर्क्स बना लोगे जो हर बार सही डायरेक्शन दिखाएं? यही है ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्यों ज्यादातर लोग यह सब नहीं करते? क्योंकि उन्हें लगता है कि वह बिजी रहकर ही प्रोडक्टिव हैं। रियलिटी यह है कि बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग अलग बातें हैं। बिजी इंसान हर जगह दौड़ता है लेकिन कहीं नहीं पहुंचता, जबकि प्रोडक्टिव इंसान कम काम करता है लेकिन सही काम करता है और बड़ी मंजिल तक पहुंच जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने समय को ऑप्टिमाइज करना सीख जाते हो तो आप 10 गुना ज्यादा काम कर सकते हो, 10 गुना ज्यादा ग्रोथ पा सकते हो और दूसरों से 10 गुना आगे निकल सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज करनी होगी, यह मानना होगा कि आपका समय अनमोल है।
इतना अनमोल कि आप इसे हर छोटी डिस्ट्रैक्शन पर खर्च नहीं कर सकते। एक पल रुककर सोचो, आपके दिन का कितना हिस्सा सच में उस काम पर जाता है जो आपके सपनों को पूरा करेगा, और कितना हिस्सा उन बेकार एक्टिविटीज में चला जाता है जो सिर्फ समय खा जाती हैं। यह सवाल आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपना समय उन्हीं छोटी छोटी चीजों पर वेस्ट करोगे जिनका कोई लॉन्ग टर्म वैल्यू नहीं है, या फिर आप सिस्टम्स बनाकर, ऑटोमेशन लाकर और डेलीगेशन करके उस लेवल तक पहुंचोगे जहां आप अपने हर घंटे का सबसे अच्छा यूज कर रहे हो? याद रखो, एवरेज लोग अपने समय को खर्च करते हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग अपने समय को इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटर्न देती है। तो दोस्तों, क्या आप रेडी हो अपने समय को ऑप्टिमाइज करके वह जिंदगी बनाने के लिए जिसकी आपने हमेशा से कल्पना की है, या फिर आप वही बनकर रहोगे जो हर शाम बस यह सोचता है कि आज भी समय निकल गया और मैंने कुछ बड़ा नहीं किया? हैबिट 3, लुक एट थिंग्स डायग्नोस्टिकली। जरा सोचिए, जब आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सबसे पहले क्या करते हो? ज्यादातर लोग पैनिक कर जाते हैं। उनका माइंड तुरंत नेगेटिव सोचने लगता है। यह क्यों मेरे साथ हुआ? अब क्या होगा? मैं कभी इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन यही सोच आपको प्रॉब्लम में और गहरा फंसा देती है। असल में फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। एक इंसान प्रॉब्लम को अपने ऊपर बोझ मानता है, और दूसरा इंसान उसी प्रॉब्लम को एक सवाल की तरह देखता है, जैसे कोई पजल जिसका जवाब ढूंढना है। यही डायग्नोस्टिक नजरिया है। डायग्नोस्टिक नजरिए का मतलब है चीजों को इमोशन से नहीं, लॉजिक से देखना। इमेजिन करो, आपकी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो जाती है। अब दो तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं। पहली, आप गुस्सा करोगे, फ्रस्ट्रेशन में फंस जाओगे और बस यह सोचते रहोगे कि मेरे साथ ही क्यों। दूसरी, आप काम देखोगे कि गाड़ी में क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम को डायग्नोस करोगे और सॉल्यूशन ढूंढ लोगे। अब सोचो, किस रिएक्शन से आप जल्दी सॉल्यूशन तक पहुंचोगे? जाहिर है, डायग्नोस्टिक नजरिए से जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हर दिन हमें चैलेंजेस मिलते हैं, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब हम उन चैलेंजेस को डायग्नोस करना सीख जाते हैं। जब हम खुद से सवाल पूछते हैं, व्हाट एम आई इन कंट्रोल ऑफ, व्हाट कैन आई डू बेटर, हाउ कैन आई इम्प्रूव थिंग्स। हर बार जब आप खुद से यह सवाल पूछते हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन की तरफ काम करने लगता है, और वहीं से आपके अंदर एक नई ताकत पैदा होती है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि हमारा दिमाग नेचुरली ब्लेम करने की आदत डाल चुका है। प्रॉब्लम आते ही हम दूसरों को या हालात को रिस्पॉन्सिबल मान लेते हैं, और जब ब्लेम करने लगते हैं तो हम सॉल्यूशन से और दूर चले जाते हैं। डायग्नोस्टिक नजरिए का मतलब है ब्लेम को छोड़कर खुद जिम्मेदारी लेना। सोचकर देखो, जब भी किसी ऑब्स्टकल का सामना करते हो, अगर आप इसे एक टेस्ट की तरह ट्रीट करो, जैसे जिंदगी आपसे पूछ रही है, चलो अब बताओ तुम कितने प्रिपेयर्ड हो, तो आपकी सोच कितनी बदल जाएगी। उस वक्त आप डरोगे नहीं बल्कि एनालाइज करोगे, और यही एनालाइजिंग आपको अगले लेवल तक ले जाती है। डायग्नोस्टिक सोच रखने वाले लोग हर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं। अगर कोई प्लान फेल हो जाए तो वह इसे एंड नहीं मानते बल्कि एक फीडबैक मानते हैं, और यह फीडबैक उन्हें और भी मजबूत बना देता है। दोस्तों, याद रखो, हर बार जब आप किसी चीज को इमोशन से देखते हो तो आपका विजन धुंधला हो जाता है, लेकिन जब आप उसे डायग्नोस्टिक तरीके से देखते हो तो रोड साफ दिखने लगता है। लाइफ प्रॉब्लम से भरी है, यह कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन आपकी नजर बदल सकती है, और आपकी नजर ही तय करेगी कि आप एवरेज बनोगे या एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
तो अब सवाल यह है, अगली बार जब आपकी जिंदगी में कोई कठिनाई आएगी तो क्या आप उसी में फंस जाओगे और खुद को हेल्पलेस मान लोगे, या फिर आप खड़े होकर उसे डायग्नोस करोगे, उसे सॉल्व करोगे और उससे और भी मजबूत बनकर निकलोगे। हैबिट फॉर बी रिसोर्सफुल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो किसी भी प्रॉब्लम का सामना करते ही हार मान लेते हैं और कहते हैं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कनेक्शंस नहीं है। और दूसरे वो जो हर प्रॉब्लम के बीच एक सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। यह लोग एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, यह लोग रास्ते ढूंढते हैं। यही है रिसोर्सफुलनेस। सोच कर देखिए, आज की दुनिया में इग्नोरेंस कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए, अगर आपको कोई नया स्किल चाहिए, तो सब कुछ आपकी उंगलियों की पहुंच में है। गूगल पर सर्च करो, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखो, किसी एक्सपर्ट को ट्विटर या लिंक्डइन पर मैसेज करो। नॉलेज हर जगह बिखरा पड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे यूज करना चाहते हो या सिर्फ शिकायत करना चाहते हो। इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही सिचुएशन में हैं। दोनों के पास जीरो रिसोर्सेज हैं। पहला इंसान सोचता है मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और वहीं बैठा रह जाता है। लेकिन दूसरा इंसान कहता है ठीक है, मेरे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास दिमाग है। मैं सीख सकता हूं, कोशिश कर सकता हूं और धीरे धीरे रास्ता बना सकता हूं। अब सोचो, सालों बाद कौन आगे निकलेगा? जाहिर है वही जो रिसोर्सफुल है। रिसोर्सफुल होने का मतलब यह नहीं कि आपके पास सब कुछ है। रिसोर्सफुल होने का मतलब है जो है उसी से शुरुआत करना, और जो नहीं है उसे ढूंढ लेना। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप टाइम इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास कनेक्शंस नहीं है तो आप नेटवर्किंग सीखो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो किताबें पढ़ो, इंटरनेट खंगालो। रिसोर्सफुलनेस का मतलब है कभी एम्प्टी हैंडेड ना रहना। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि हम सबके अंदर एक हैबिट बन चुकी है एक्सक्यूजेस की। हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास यह होता तो मैं भी कर लेता। लेकिन सच यह है कि दुनिया के सबसे बड़े अचीवर्स ने जीरो से शुरुआत की है। उनके पास ना पैसा था, ना कॉन्टेक्ट्स, ना ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, रिसोर्सफुलनेस, और वही उन्हें क्राउड से अलग करती है। दोस्तों, यह याद रखो, दुनिया में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले से मौजूद है। आपके हर सवाल का जवाब ऑलरेडी अवेलेबल है। बस फर्क इतना है कि आप उसे ढूंढना चाहते हो या नहीं। तो अब अपने आप से यह सवाल पूछो, जब अगली बार कोई ऑब्स्टकल आएगा तो क्या आप कहोगे मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं कर सकता? या फिर आप खड़े होकर कहोगे जो है उसी से शुरुआत करता हूं और जो चाहिए उसे मैं ढूंढ लूंगा? यही है रिसोर्सफुलनेस। यही आदत एवरेज इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। हैबिट 5, क्रिएट अ हाई वैल्यू नेटवर्क। दोस्तों, जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालो। आप किसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो? आपके दोस्त, आपके कोलीग्स, आपका सोशल सर्कल। यही वह लोग हैं जो आपकी सोच, आपकी हैबिट्स और आपके पूरे फ्यूचर को शेप करते हैं। कहा जाता है यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। यानी आप उन्हीं 5 लोगों का औसत बन जाते हो जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अब सोचिए, अगर यह लोग एवरेज हैं तो क्या आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हो? इमेजिन कीजिए 2 अलग अलग सिचुएशंस। पहली, आप ऐसे लोगों के साथ समय बिता रहे हो जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, कंप्लेन करते हैं और अपने सपनों को छोटा मानते हैं।
वह आपको भी रोकेंगे, आपको भी बताएंगे कि यह पॉसिबल नहीं है या तुम्हारे बस की बात नहीं। धीरे धीरे उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी बन जाएगी। और दूसरी, आप ऐसे लोगों के बीच हो जो बड़े सपने देखते हैं, एक्शन लेते हैं और आपको भी पुश करते हैं। वह आपको चैलेंज करेंगे, इंस्पायर करेंगे और हर दिन आपके अंदर का बेस्ट बाहर लाने में मदद करेंगे। अब सोचो किस सिचुएशन में आप ग्रो करोगे। यही है हाई वैल्यू नेटवर्क की ताकत। यह नेटवर्क सिर्फ दोस्ती नहीं है, यह आपका एनवायरनमेंट है और एनवायरनमेंट हमेशा स्ट्रांगर होता है विल पावर से। अगर आप गलत लोगों के बीच रहोगे तो चाहे आप कितने भी डिसिप्लिन्ड क्यों ना हो, धीरे धीरे आप भी उसी तरह सोचने लगोगे। लेकिन अगर आप सही लोगों के बीच रहोगे तो आपकी स्पीड मल्टीप्लाई हो जाएगी। सोचकर देखो, हिस्ट्री के हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक पावरफुल नेटवर्क रहा है। कोई भी अकेले महानता तक नहीं पहुंचा। हमेशा ऐसे लोग रहे जिन्होंने उन्हें गाइड किया, सपोर्ट किया और पुश किया। अब बड़ा सवाल यह है, हाई वैल्यू नेटवर्क कैसे बनता है? यह सिर्फ कॉन्टेक्ट्स कलेक्ट करने से नहीं बनता, यह क्वालिटी कनेक्शन से बनता है। इसका मतलब है कि आपको ऐसे लोगों की तलाश करनी होगी जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और जो आपके गोल से अलाइंड हो। और हाँ, नेटवर्क सिर्फ लेने के लिए नहीं होता। अगर आप हाई वैल्यू नेटवर्क बनाना चाहते हो तो आपको खुद भी वैल्यूएबल बनना होगा। दूसरों को वैल्यू दो, उनकी मदद करो, उनके साथ जेन्युइनली जुड़ो, तभी वह आपके साथ खड़े रहेंगे और आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमें टॉक्सिक लोगों को पहचानना और उनसे दूर रहना सीखना होगा। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों में फंस गए जो आपको नीचे खींचते हैं, तो आप चाहे कितना भी ट्राई कर लो, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो अब खुद से यह सवाल पूछो, आपके आसपास के लोग आपको कहां ले जा रहे हैं? ऊपर या नीचे? क्या वह आपको इंस्पायर करते हैं या डिमोटिवेट करते हैं? क्या वह आपकी सोच को बड़ा बनाते हैं या छोटा? याद रखो, आपकी कंपनी ही आपका फ्यूचर तय करती है। इसलिए वाइजली चुनो कि आप किसके साथ अपना समय बिताते हो, क्योंकि एवरेज लोगों के बीच रहकर एवरेज बनते हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेटवर्क बनाकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। हैबिट 6, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दोस्तों, यह दुनिया हमें हर दिन एक ही बात सिखाती है, वर्क हार्डर, रन फास्टर, स्लीप लेस, ग्राइंड मोर। लेकिन सच तो यह है कि यह सोच आपको सफलता की बजाय धीरे धीरे बर्न आउट की तरफ ले जाती है। सोच कर देखिए, अगर आपकी गाड़ी बिना फ्यूल के दौड़े तो कितनी दूर जाएगी? शायद कुछ ही किलोमीटर, फिर वह रुक जाएगी। बिल्कुल यही हाल हमारी जिंदगी का भी है। अगर हम खुद का ख्याल नहीं रखते तो हमारी स्पीड चाहे जितनी भी तेज हो, हम बहुत जल्द थक कर गिर जाएंगे। आजकल हसल कल्चर को ग्लोरीफाई किया जाता है। लोग कहते हैं स्लिप इज फॉर द वीक, रेस्ट लेटर, वर्क नाउ। लेकिन असलियत यह है कि नींद, आराम और सेल्फ केयर कमजोरी नहीं है, यह आपकी असली ताकत है। क्योंकि जब आपका माइंड फ्रेश होता है, आपका बॉडी एनर्जेटिक होता है और आपका स्पिरिट शांत होता है, तभी आप अपना बेस्ट दे सकते हो। इमेजिन करो, आप रात रात भर काम करते हो, नींद सैक्रिफाइस करते हो और खुद से कहते हो मैं स्ट्रांग हूं। लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग डल हो जाता है, आपकी क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है और आपके डिसीजंस गलत होने लगते हैं। यही बर्नआउट है, और बर्नआउट सिर्फ आपके करियर को नहीं, आपकी पूरी जिंदगी को खा जाता है।
अब सोचो, अगर आप हर दिन खुद को रिचार्ज करते हो, अपने बॉडी को एक्सरसाइज से, अपने माइंड को स्लिप से और अपनी स्पिरिट को मेडिटेशन से, तब आप सिर्फ काम ही नहीं कर रहे होते बल्कि आप लंबे समय तक सस्टेनेबल सक्सेस के लिए खुद को तैयार कर रहे होते। यही है असली स्मार्टनेस। लेकिन सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि सेल्फ केयर को लग्जरी मान लेते हैं। हमें लगता है कि जब टाइम मिलेगा तब जिम जाएंगे, जब फ्री होंगे तब मेडिटेशन करेंगे। लेकिन दोस्तों, सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है। यह आपकी जरूरत है। यह फाउंडेशन है और बिना फाउंडेशन के कोई इमारत खड़ी नहीं रह सकती। याद रखो, अगर आप खुद को इग्नोर करोगे तो आप अपनी ड्रीम्स को भी इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आपकी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपकी एनर्जी चाहिए, आपका फोकस चाहिए, आपकी क्लैरिटी चाहिए। और यह सब तभी पॉसिबल है जब आप अपना ख्याल रखते हो। तो अब एक बार खुद से पूछो, क्या आप अपनी जिंदगी को बस हसल में ही जलाकर खत्म करना चाहते हो, या फिर आप खुद को इतना स्ट्रांग, इतना बैलेंस्ड और इतना एनर्जेटिक बनाना चाहते हो कि आप सालों साल तक जीतते रहो? क्योंकि विनर्स वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा काम करते हैं। विनर्स वो होते हैं जो खुद का ख्याल रखते हैं ताकि वह सबसे लंबे समय तक टिक सकें। तो दोस्तों, अब यह फैसला आपको लेना है। क्या आप अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट को फ्यूल दोगे ताकि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सको, या फिर आप वही एवरेज इंसान बने रहोगे जो हर दिन खुद को खोता है सिर्फ इसलिए कि उसने खुद को प्राथमिकता नहीं दी है? बिट से रीड क्वालिटी बुक्स। दोस्तों, सोच कर देखो, अगर कोई इंसान आपको कहे कि मैंने 20 साल की मेहनत, हजारों एक्सपीरियंसेस और सैकड़ों गलतियों से जो विडम सीखी है, वह सब मैं तुम्हें सिर्फ कुछ घंटों में दे दूंगा, तो क्या आप उसे रिजेक्ट करोगे? शायद नहीं, क्योंकि यह डील इतनी पावरफुल है कि इसे कोई भी मना नहीं कर सकता। और यही डील हमें मिलती है बुक्स से। किताबें वह खजाना है जिसमें किसी और की पूरी जिंदगी का अनुभव, उनकी लर्निंग्स और उनकी जीत हार छुपी होती है। जब आप एक किताब पढ़ते हो तो आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ रहे होते, आप एक इंसान की पूरी जर्नी जी रहे होते हो। सोचो, एक किताब आपको ऐसी मिस्टेक्स से बचा सकती है जो शायद आपको सालों का समय और लाखों का नुकसान करा देती। एक किताब आपको ऐसे नए आइडियाज दे सकती है जो आपकी पूरी सोच बदल दें। और एक किताब आपको वह इंस्पिरेशन दे सकती है जो आपकी जिंदगी की दिशा तय कर दे। यही है रीडिंग का जादू। लेकिन यहाँ एक फर्क है, हर किताब वैल्यूएबल नहीं होती। असली फर्क है क्वालिटी बुक्स चुनने में, क्योंकि क्वालिटी बुक्स आपको हाई आरओआई देती हैं। वह आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं। इमेजिन करो, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट पढ़ते हो तो एक साल में आप दर्जनों किताबें खत्म कर सकते हो, और हर किताब आपके दिमाग में एक नया डोर खोलती है। अब सोचो, सालों तक अगर यह हैबिट आपके साथ रही तो आपकी सोच, आपकी नॉलेज और आपकी पर्सनालिटी कितनी बदल जाएगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग रीडिंग को प्रायोरिटी नहीं देते। वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। सच तो यह है कि टाइम सबके पास है, बस हम उसे गलत चीजों पर खर्च कर देते हैं। 1 घंटे की सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, बेकार की कॉन्वर्सेशंस, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस, अगर यह सब छोड़ दो तो आपके पास रोज पढ़ने का टाइम है। रीडिंग सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं है, यह आपके दिमाग का वर्कआउट है। जैसे जिम आपका बॉडी स्ट्रांग बनाता है, वैसे ही बुक्स आपका माइंड स्ट्रांग बनाती हैं। और जब आपका माइंड स्ट्रांग होता है तो चैलेंजेस चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप उनसे आसानी से लड़ सकते हो। अब खुद से यह सवाल पूछो,
आखिरी बार आपने कब कोई ऐसी किताब पढ़ी थी जिसने आपकी सोच हिला दी हो, जिसने आपको रात भर जागकर सोचने पर मजबूर किया हो? अगर जवाब याद नहीं आ रहा तो यह संकेत है कि अब इस हैबिट को फिर से शुरू करने का वक्त आ गया है। याद रखो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग सिर्फ दुनिया से सीखते नहीं हैं, वह किताबों से भी सीखते हैं। और यही फर्क एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच सबसे बड़ा फैक्टर बनता है। तो दोस्तों, अब चुनाव आपका है। क्या आप अपना समय सिर्फ एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रैक्शंस में गवाओगे, या फिर आप क्वालिटी बुक्स को अपना सबसे बड़ा मेंटर बनाकर वो इंसान बनोगे जो भीड़ से अलग खड़ा हो? क्योंकि किताबें सिर्फ पन्ने नहीं है, वह दरवाजे हैं। दरवाजे उस दुनिया के जहां आपकी लिमिट्स टूटती हैं और आपकी असली पोटेंशियल सामने आती है।